पहले भी हुआ था, मैंने कहा SIT बनाएंगे हम। शराब का घोटाला हुआ था, बोला SIT बना, SIT की रिपोर्ट आती नहीं। हुड्डा साहब, बीजेपी के नेता एक बात और कह रहे हैं कि पेटिशन कोर्ट में क्यों नहीं डाली कांग्रेस ने, अगर उनके पास सबूत थे तो उनसे पूछ के करेंगे क्या? जो काम है पब्लिक का, हमारी जन चेतना काम दिखाना, जन जन तक बात लेके जाएंगे। सर, लगातार प्रदेश में हत्या डकैती की वारदात बढ़ रही है। आज करनाल में भी एक परिवार को बंधक बनाकर डकैती डाली गई, बादरगढ़ में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की गई। किस तरह देखते हो? आज आप तो 2 इंसिडेंस की बात कर रहे हो, रोज हो रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा गई है। जब प्रदेश में ADGP लेवल का ASI आत्महत्या करने पे होते हैं तो उनको ही विश्वास नहीं है, तो लोग ये, अरे मैं भी नहीं कह रहा हूँ, ये केंद्र गृह मंत्रालय कह रहा है कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। तो अब सब कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहा। तो ये खाली इसकी बात नहीं है, जो 11 साल में ये हुआ है। आप स्कूलों में चले जाओ, वहाँ मास्टर नहीं। आप अस्पताल में चले जाओ, वहाँ डॉक्टर नहीं। आप थाने में चले जाओ, वहाँ पुलिस नहीं। क्यों? पुलिस की कमी इतनी है। ये अब आया है, अभी सर्वे आया है ना, उसमें 18 बड़ी स्टेट हैं हमारे देश में, उसमें से पुलिस के उसमें 14वें नंबर पर है हमारा प्रदेश। तो कहाँ जाए? अनाज मंडी में घोटाले सामने आए हैं, सरकार कह रही है अगली धान घोटाला सामने आया, फास्ट टैग वो लगाया जाएगा, टैग अब लगाया जाएगा। जब मैं शुरू से आपने देखा होगा, मैं पिछले जब से खाद शुरू हुई, जब से कह रहे हैं धान का घोटाला पहले भी हुआ था, इन्होंने कहा SIT बनाएंगे हम। शराब का घोटाला हुआ था, बोला SIT बना, SIT की रिपोर्ट आती नहीं। धान का घोटाला छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये सैकड़ों करोड़ का नहीं है, हजारों करोड़ का घोटाला है। सर, नायब सैनी सरकार का 1 साल हुआ है, चुनावी वादों को कहाँ देखते हो? कौन सा वायदा किया इन्होंने? पूरा कौन सा किया? कार्यक्रम कर रही है सर बीजेपी। ये तो कह रहे थे हम 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आज क्या है? आमदनी तो दुगनी हुई, लागत कई गुना बढ़ा दी। हमारे समय में न खाद पे था, न कीटनाशक दवाई पे था, न डीजल सबसे सस्ता था हरियाणा में। अब देखो क्या भाव था 14 में, डीजल का क्या भाव था, आज क्या भाव है खाद का? खाद के लिए तो इतनी मारा मारी हो रही है, किसान को खाद मिल नहीं रहा। उन पर जिस तरह कैदी पे मोहर लगाई जाती है ना, इतना मोहर लगा के एक कट्टा दे रहे हैं, किसान को चोर बना दिया। तो ये बिल्कुल हर मोड़ पर सरकार फेल सरकार, कर्जा बढ़ा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर ने बड़ौदा और बैसवाल और कई जगह कॉलेजेस घोषित किए थे, लेकिन आज तक वहां पर एक ईंट भी नहीं लगी। कौन सी घोषणा पूरी की है भाई? एक बात बताओ, आप सोनीपत में रहते हो ना, आपने कई सवाल में से पूछ लिए, और पूछो वो भी दूंगा। मैं एक ही सवाल का आपसे करता हूँ, उसका जवाब दे दो मेरे को। 11 साल में सोनीपत में हुआ क्या है बता दो, या हमारे समय की बता दो। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी क्या, कुछ कितने ले, खानपुर क्या, मेडिकल कॉलेज क्या, इन 11 साल में क्या हुआ है? तुम बता दो ईमानदारी से। नहीं, मेरे से इतने सवाल पूछ रहा, मैं एक सवाल का पूछा, उसका जवाब नहीं दे रहे तुम। आपने मेडिकल कॉलेज बनाया था, लेकिन वहाँ आज महिला विश्वविद्यालय में सैलरी नहीं मिल रही है। 2 किसकी सरकार है? बीजेपी। बस आ गया जवाब मेरे पास, आपने दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तो प्रोफेसरों का सवाल उठाना था सर। नहीं, सवाल आ गया ना। तनख्वाह नहीं मिल, अभी कहा था मैं, जितनी यूनिवर्सिटी में हमने शिक्षा का बनाया पूरे हरियाणा को, और जितनी यूनिवर्सिटी बनाई आज 50% सैंक्शन पोस्ट खाली हैं, पुलिस में 48% पोस्ट खाली हैं। अब क्या करोगे?